हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन कर दिया है जो कि है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसको 2-3 पार्ट्स में भी हमने डिस्कस किया है और एक मैराथन भी ली है। ठीक है, एक मैराथन वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें आप एक ही वीडियो में जो कि 20 मिनट्स का है आई थिंक आप पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे अपना। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करने चल रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया है तब जा करके मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के क्या क्या नेचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो हम मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का स्कोप क्या क्या है, तो ये सारी चीजें हमने उसमें समझा था, यानी ओवरऑल मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन हमने लिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमें ये चीजें पता चल गई। तो अब हम समझेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। तो प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स हमारे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनके बियॉन्ड हम मैनेजमेंट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपने बिजनेस के या मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ही मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया कि कुछ रूल्स या रेगुलेशंस, या हम हिंदी में बोल सकते हैं कि सिद्धांत होते हैं जो कि हमें समझना है, जो कि एक मैनेजमेंट में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, वो तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आगे की चीजें डिस्कस करती हूँ। It is clear from the foregoing case that managerial pursuits at Toyota Motor Corporation are driven by principles। ठीक है, तो यहाँ पे टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की डिटेल्स दी हुई है कि उसमें कैसी कैसी चीजें फॉलो की जाती थी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे जो वहां पे फॉलो किए जाते थे। तो जैसे कि हम देखना चाहें, वो लैंग्वेज को ऑनर करते थे। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ ऑफ एवरी नेशन एंड अंडरटेक ओपन एंड फेयर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज। उनके यहाँ जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज होती थी वो ओपन और फेयर होती थी, मतलब कि अच्छी होती थी और सबके लिए सेम होती थी। ठीक है, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया जाता था कल्चर्स को और कस्टम्स को हर नेशन के। ठीक है, तो हम कल्चर्स जो भी थे हमारे नेशन के उसको हम रेस्पेक्ट करते थे, यानी कि टोयोटा कॉर्पोरेशन में ये सारी चीजें फॉलो की जाती थी और क्लीन और सेफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट जो हो वो हार्मफुल हो या फिर उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो नेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रिएट एंड डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज को क्रिएट किया जाता था, बनाया जाता था और उनको डेवलप भी किया जाता था। और प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट फुलफिल द नीड्स ऑफ कस्टमर वर्ल्ड वाइड। तो पूरे वर्ल्ड में वो कस्टमर्स की नीड्स और सेटिस्फैक्शन को ध्यान रखते हुए ही प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे जो टोयोटा कॉर्पोरेशन में फॉलो किए जाते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली मैनी अदर बिजनेस इंटरप्राइजेज हैव फॉलोड वेरियस प्रिंसिपल्स इन देयर वर्किंग। तो इसी तरीके से जितनी भी बिजनेस इंटरप्राइजेज होती हैं वो सारे प्रिंसिपल्स कुछ ना कुछ फॉलो करती ही हैं। ठीक है, ए नंबर ऑफ मैनेजमेंट थिंकर्स एंड राइटर्स हैव आल्सो स्टडीड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जितने भी हमारे ऑथर्स या राइटर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो पढ़ते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैड इवॉल्व्ड एंड आर इन द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखते हैं। In this chapter, we will study the contributions of Frederick Winslow Taylor and Henry Fayol। ठीक है, तो हम टेलर और हेनरी फ्योल के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस है जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एज यू हैव रीड आर एसोसिएटेड विद द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो जैसा कि हमने पढ़ा है ये कि टेलर और हेनरी फ्योल जो है वो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी से एसोसिएट करते हैं। बोथ ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इमेंसली टवर्ड्स द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन।
तो दोनों का पूरा कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट के डिसिप्लिन में, ठीक है। वेयर एज F.W. टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो F.W. टेलर थे वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, और जबकि हेनरी फ्योल क्या थे, वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। तो टेलर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने क्या दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। वेयर एज फ्योल एम्फेसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, और अगर हम हेनरी फ्योल की बात करें तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स की बात की है, और जबकि टेलर ने किसकी बात की है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा कि टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं और जो हेनरी फ्योल हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्होंने, ठीक है। और इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर भी बोलते हैं, हेनरी फ्योल को, ठीक है। बट बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, लेट अस स्टडी द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। ए मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो हमें अपने बिजनेस में कैसे डिसीजन लेना है, क्या बिहेवियर करना है, ये सारी चीजों के लिए एक जनरल गाइडलाइन होती है जो कि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स में बनाई गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, while deciding about a promotion of an employee, one manager may consider seniority, whereas the other may follow the principle of merit. तो अगर हमें किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है तो एक मैनेजर वो सीनियरिटी मतलब सीनियर हो जाएगा, और बाकी सब जो है वो प्रिंसिपल की मेरिट को फॉलो करेंगे, ठीक है। वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। तो जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो पूरी तरीके से रिजिड होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते, ठीक है, प्योर साइंस की तरह। दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर्स के डील करने के लिए बने होते हैं कि हम इंसानों के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। तो इसको हम सिचुएशंस के बेस पे ही हम इसको अपने मैनेजमेंट में या बिजनेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक क्रिएटिव तरीके से। आगे देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक एंड सो ऑल्सो टेक्नोलॉजीज विच अफेक्ट बिजनेस। तो जो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं या इंसान का जो व्यवहार होता है वो स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं होता। और हमारी जो टेक्नोलॉजीज भी होती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, ठीक है, एक ही जैसी हमेशा नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। हेंस ऑल द प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद दीज चेंजेस। तो जो भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में बनाए गए हैं वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में जिसे बोलते हैं ICT, a manager could oversee only a small workforce, that too within a narrow geographical space। तो अगर ICT हमारे पास नहीं होगी, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होगी, तो मैनेजर केवल आसपास की चीजों को ही ध्यान रख पाएगा, जो कि उसके ज्योग्राफिकल स्पेस में आसपास की चीजें होंगी, सिर्फ उन्हीं पे वो फोर्स कर पाएगा या ध्यान रख पाएगा, ठीक है। The advent of ICT has expanded the capability of the managers to preside over large business empires spread across the globe। लेकिन ये जो ICT की फैसिलिटी है ये हमें एक मैनेजर को इतना कैपेबल बनाती है कि वो पूरे ग्लोब में अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर सकता है और सारी चीजों को ध्यान रख सकता है, सारी चीजों को फोकस कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, गाइड कर सकता है। इन्फोसिस हेडक्वार्टर्स इन बैंगलोर boast of the Asia largest flat screen in their conference room, from where their managers can interact with their employees and customers in all parts of the world। तो अगर हम इन्फोसिस की बात करें जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कम्युनिकेट करती है या कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी मीटिंग्स होती हैं मैनेजर्स की एम्प्लॉयज के साथ, और वो मैनेजर्स एम्प्लॉयज से इंटरेक्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो किससे कर पा रहे हैं ऐसा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। इन डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट,
तो अगर हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मीनिंग को समझना है, इट इज ऑल्सो यूजफुल टू नो व्हाट दीज आर नॉट। तो हमें ये भी समझना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रिंसिपल्स नहीं कहलाती। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बेस पे प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। ठीक है, टेक्निक्स आर प्रोसीजर्स और मेथड्स। टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स एक प्रोसीजर या मेथड्स है, एक तरीका है, ठीक है, जो हम करते हैं, विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, जो कि एक स्टेप्स में चलती हैं, टू बी टेकन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। किसी गोल को अचीव करने के लिए जो टेक्निक्स हम बनाते हैं, जो एक स्टेप्स में चलती हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? टेक्निक्स कहलाती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस और एक्शंस व्हिल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। और प्रिंसिपल्स क्या कहलाते हैं? वो गाइडलाइंस होती हैं या कुछ डिसीजंस होते हैं जो हम एक्शन में लाते हैं जब हम टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइकवाइज प्रिंसिपल्स शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम वैल्यूज। तो प्रिंसिपल्स हमारे वैल्यूज से भी अलग होते हैं। वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल। तो वैल्यूज क्या है? कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना होता है और जो हमारी डिजायर्ड होती हैं। ठीक है, दे हैव मोरल कमोटेशंस। प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रूथ। लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिक ट्रूथ होते हैं, सच्चाई होती है या गाइडलाइन होती है हमारे बिहेवियर की। ठीक है, वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज हमारे जनरल रूल्स होते हैं फॉर बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी, formed through common practices, whereas principles of management are formed after research in work situations. तो वैल्यूज हमारे सोसाइटी के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कुछ वैल्यूज होते हैं कि हाँ इसके बियॉन्ड हम अपनी फैमिली में नहीं जा सकते। ठीक है, तो वही हमारे क्या होते हैं? वैल्यूज होते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफी रिसर्च के बाद ही बनते हैं। ठीक है, विच आर टेक्निकल इन नेचर, जो कि टेक्निकल होते हैं नेचर में। हाउ एवर विल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैल्यूज कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। तो हम मैनेजमेंट की वैल्यूज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एज बिजनेसेस हैव टू फुलफिल सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, तो हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी कुछ सोसाइटी के प्रति भी सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है जिनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मीन्स हमें अपने बिजनेस की जो वैल्यूज हैं उनको भी लेके चलना है साथ में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि नेचर्स क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो अगर हम नेचर की बात करें तो बाय नेचर इज मीन क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर का मतलब क्या होता है कि उसकी क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी भी चीज की। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स आर जनरल प्रोपोजिशंस विच आर एप्लीकेबल व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट। तो प्रिंसिपल्स क्या है? एक जनरल प्रोपोजिशंस होती है जिसको हमें एप्लीकेबल करना होता है किसी एक कंडीशन में। ठीक है, These have been developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experiences of the managers. तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कब बनते हैं? जब हम बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, उसके बेस पे ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर डिराइव्ड एंड हाउ इफेक्टिव दे आर इन एक्सप्लेनिंग एंड प्रेडिक्टिंग मैनेजरियल बिहेवियर, they contribute towards the development of management both as science as an art. तो मैनेजमेंट को जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि वो साइंस और आर्ट दोनों में आती है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स में बी सेड टू बी अ मैटर ऑफ साइंस एंड देयर क्रिएटिव एप्लीकेशन में बी रिगार्डेड एज एन आर्ट। तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स में जो डेरिवेशंस होती हैं उनको हम बोल सकते हैं कि वो साइंस का मैटर होती है, और जो क्रिएटिविटी बना करते हैं हम अपने प्रिंसिपल्स में, जो कि एप्लीकेशंस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आर्ट बोलते हैं। ठीक है, कि हम किस तरीके से प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वही क्या है? वो आर्ट है। और जो प्रिंसिपल्स या रूल्स बनाए गए हैं वो हमारे साइंस में आ जाते हैं। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स लैंड क्रिएटिबिलिटी ऑफ अ लर्नेबल एंड टेक्निकल डिसिप्लिन टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एज सच एसेंट टू मैनेजरियल पोजिशन मे नॉट बी अ मैटर ऑफ बर्थ बट अ मैटर ऑफ रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशंस। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो बाई बर्थ हमारी कोई मैटर नहीं रहता मैनेजरियल पोजीशन के लिए, बल्कि आपकी एक रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और आपके प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए एज अ मैनेजर। ठीक है, क्लियरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैड गेन्ड इंपॉर्टेंस विद इंक्रीजिंग
प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को जितना हमने प्रोफेशनल बनाया उतना ही ज्यादा हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाए या उनको हम गेन कर पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है, हमारी एक्शन हमको क्या चीजें कब करनी है उनकी एक गाइडलाइंस है। ठीक है, दे डिनोट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Will functions of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling are the actions to be taken while practicing management. Principles help managers to take decisions while performing these functions. तो हम जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट में, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है, तो उन फंक्शंस को हमको कैसे परफॉर्म करना है यही हमें प्रिंसिपल्स बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स समराइज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें मैनेजमेंट के, तो पहला हमारा क्या है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी होती है। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह मैनेजमेंट में उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उसको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। ठीक है, बाकी डिटेल आप पढ़ ही लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होते हैं। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन। हमें क्या करना है कब, उसका एक गाइडलाइन है, रूल है, वही क्या कहलाता है आपका जनरल गाइडलाइंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको कई ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज दिमाग में आया और उसको प्रिंसिपल बना दिया, नहीं, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन करना होता है। ठीक है, कुछ आपका अनुभव होता है, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप जाकर के कोई प्रिंसिपल बनाते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन होते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, हम जब चाहें जो प्रिंसिपल चाहें वो फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे आपको यही प्रिंसिपल फॉलो करना है। ठीक है, तो वो सिचुएशन के बेस पे हम उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए, मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। अगर सिचुएशन चाह रही है कि हम अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करें या मॉडिफाई करें तो हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रूल्स या प्रिंसिपल्स पत्थर की लकीर हो गई है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिचुएशन के बेस पे अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेनली बिहेवियरल। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिहेवियर्स के बेस पे बने होते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर्स या ह्यूमन नेचर्स कैसे होते हैं, उनके बेस पे ही इनको बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि सपोज दैट हमारे बिजनेस में कोई सिचुएशन आई, ठीक है, तो उसमें हम जैसा अपना प्रिंसिपल जो जिस तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे उसी हिसाब से हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा हमारा कॉज होगा उसी के हिसाब से हमको उसका इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, वही कहलाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारा कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम सिचुएशन के बेस पे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। तो जैसा कि हमें पता है कि एम्प्लॉयज को ये डिजर्व करते हैं एम्प्लॉयज कि उनको एक फेयर और रेम्यूनरेशन अच्छा उनको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन जस्ट एंड फेयर में कई चीजें हमें डिटरमाइन करनी रहती है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, उसका नेचर कैसा है, वो काम को कैसे कर रहा है, कितना सीरियसली ले रहा है चीजों को, इस पे भी हमारा निर्भर करता है कि हमें उसको कितनी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नहीं तो आपका वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा,
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।